क्या करे फेमस राइटर? यूनिकॉर्न। मम्मी क्या दे रहे? इसका क्या करना? तुझे खीर? मैं खा चुका हूँ। Please do not mock my eating habits. रायना तो मम्मा का बेबी है। रायना तो मम्मा का बेबी है। रायना मामा का बेबी है, बाबा का बेबी है। Bye, Raina. Tomorrow find your father to take you to the garden. रायना बाबा के ऊपर चढ़ गया। रायना तो विक्रम बेताल है। रायना तो मम्मा का ही बेबी है। ओ रायना गिर जाओगी, फिर नानी हमारा खून कर देगी। अपने बच्चे को चोट लगने की किसी को डर नहीं है। रायना आइसक्रीम का बाबा को दे, बाबा खा लेंगे। सब बाबा खा लेंगे। और रायना बाबा खा रहे हैं ये सारा। मम्मी आपके हाथ क्यों कांपते बताओ? आइसक्रीम। मम्मी हाथ क्यों कांपते? ये तेरा बच्चा जो ऐसे उछल कूद कर रहा है इसीलिए। चल रायना आजा, बाबा विल ईट एवरीथिंग। आइसक्रीम। बाबा खा रहे हैं। बाबा रायना को देंगे ही नहीं। नो 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 नो, बाबा रायना को नहीं देंगे। ये क्या चल गया? खिलाने हो गए तुझे। चीटियां रायना फिर कैटी खा जाएगी रायना का फूडू। रायना खा लो। चीटी खा लेगी, चीटी। चीटी आ रही है, चीटी आ रही है। आइसक्रीम। रायना खा के देख। कुछ भी तो नहीं खाता ये लल्ला। अभी मुझे एक 3 साल का बच्चा नीचे मिला था, ऑलमोस्ट 3 साल का। तो इससे बड़ी थी वो। तो मैंने उसने मुझसे पूछा कि ये 3 साल की हो गई है। मैंने कहा हाँ जुलाई में होगी। मैंने कहा आपका? कह रहे अक्टूबर में होगी। मैंने कहा हाय उससे भी छोटा। तुमने नजर लगा दी फटाफट उनके बच्चे का। पॉसिबल। ओए रायना रायना बिहेवियर से तभी मना करती है कैसे कर तुमने बोला। ये लो रायना, क्विकली खा लो वरना बाबा खा लेंगे। रायना ओपन योर माउथ। खा के देखो तुम। अभी मैंने तो खाया हुआ। ये और भी स्वाद है ना? मम्मी just wants to feed somebody. सच्ची में ये रायना भेज देगा। वेरी नाइस। रायना बाबा खा गई रायना का आइसक्रीम। आप खाओ। यम्मी यम्मी। चिड़िया। We are just shooting this because अवंतिका ने एक जोक मारा है and she wants to build up to that joke and crack. से दोबारा नहीं होगा अपना जोक। नहीं हो जाएगा। हम सिर्फ उस जोक पे बिल्ड अप करेंगे। So we'll start with the thing that Durja, why do you wear Under Armour t-shirts only? दूसरा why do you wear Under Armour t-shirts only? मुझे पता नहीं ये कहाँ कैसे जाएगा। चलो जाएगा मैं बता रहा हूँ। So I only wear Under Armour t-shirts and लोगों ने बोला कि तुमने कल Under Armour की टी-शर्ट नहीं पहनी थी, वो भी Under Armour थी, यही थी आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा लोगो है। So why I wear Under Armour is because I have a lot of हिल रहा है बहुत ज़्यादा। Okay, I will try to hold it stably. So मेरा visceral fat बहुत ज़्यादा है। The visceral fat is the fat around your belly. So Under Armour जो टी-शर्ट्स बनाता है, it takes care of कि अगर तुम्हारे बहुत ऐसे भयंकर लव हैंडल्स है, राइवलिंग श्रीदेवी एंड ऑल द यस्टरईयर एक्टर्स, सो अंडर आर्मर टी-शर्ट्स आर द बेस्ट बिकॉज तुम्हारे फिर वो टोन से ऐसे चिपकती नहीं है। देयर इज इनफ स्पेस नीचे। Because yeah, they are हाँ. good for like shoulders और फिर नीचे वो ढीला होता है। हाँ, वो ऐसे नहीं करते कि अगर तुम्हारे शोल्डर्स ठीक साइज के हैं पर तुम्हारी तोंद है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे वी में आ जाएंगे। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ टी-शर्ट्स। एक तो एडिडास का होता है कि वो ऐसी टेंटी बना देते हैं बिल्कुल। तो अंडर आर्मर सिलेंडर बनाते हैं। तो फॉर मी सिलेंडर इज द बेस्ट बिकॉज आई हैव लाइक स्लाइटली ब्रॉड शोल्डर्स एंड बट हाँ, एंड बिकॉज आई हैव अ तोंद, सो इसलिए वो दुर्जा पहनता है वो। तो फिर अच्छा हाँ, दिस इज व्हाई आई वेयर अंडर आर्मर बिकॉज टू अकोमोडेट माय लव हैंडल्स। सो द थिंग वाज दैट उसने कहा कि अवंतिका ने बोला कि अच्छा तो तुम सो आई सेड कि आई नीड टू लूज देम, आई नीड टू डू सम एक्सरसाइज एंड डू इट। तो अवंतिका ने कहा अच्छा तो तुम वो करा लो ना, फ्रीज करा सकते हैं। तो मैंने नहीं कराया। हाँ, मेरी अपनी मेहनत है। हाँ. मैंने अपनी मेहनत करके हाँ. हटाया। कहीं ये कॉन्वर्सेशन देख के फटाफट लोग अज्यूम करे कि हाँ अवंतिका के तो एब्स हैं, ये करा के हाँ, और ये भी नहीं पता कि फ्रीज करने से होता भी है, कुछ नहीं होता। इट्स अ प्रोसीजर। तो अवंतिका ने कहा कि तुम फ्रीज
करोगे करा लो फैट सेल्स। हाँ, नहीं तो मैंने रिसर्च किया था कल रात को। अच्छा हाँ, तो बेसिकली अवंतिका ने बोला कि तुम अगर अपना फैट फ्रीज कराओगे तो मैं क्या कराऊं अपने नहीं ऊपर, मैं भी एक सर्जरी कर मैं भी एक सर्जरी कराऊंगी। अभी तक अवंतिका ने कुछ नहीं कराया बाय द वे, कि अगर की ऐसी बातें हो रही है हमारी कि सर्जरी करा लो, तो मैंने बोला कि तो मैंने बोला कि लोग सोचेंगे क्या, and if the joke doesn't land, so मैंने बोला कि ब्रेन मैंने बोला कि ब्रेन ट्रांसप्लांट करा लो, और अवंतिका ने बोला क्या मेरी बारी। हाँ, मैंने बोला मैं क्यों कराऊं अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट, दूसरे बंदे के तो मजे हो जाएंगे, मेरा तो यूज नहीं है। पहले बोला था बहुत पहले बोला था तो फनी था, दिस टाइम इट डिडंट लैंड बट द जोक वाज बट मैं फनी हूँ, मैंने देखा है। नहीं सच में देखो, ऐसे वाली स्टैंड अप टाइप की फनी नहीं हूँ, बट फनी हूँ। मैं सच में ऐसा सोचती हूँ अपने बारे में। Okay, so all this was just to tell you कि I thought of this funny thing. Maybe it was not funny for me when I said it. Okay, bye. Good night. अवंतिका, जब लॉकडाउन खुल जाएगा what will be the first thing that you do? मम्मी ये देखो, ये नाइट सूट मैं रोज पहन रही हूँ। नया नाइट सूट चाहिए, नया कपड़ा चाहिए, नया सामान चाहिए। कहाँ से आएगा नाइट सूट? सरोजनी नगर? नहीं, मम्मी बना के देगी। धीरे तुम जाऊंगी तो जो है मैं सबसे पहले छूट के लॉकडाउन छूटने पे लॉकडाउन छूटने पे मम्मी लॉकडाउन छूट चुका है वैसे। मतलब जब चीजें ठीक हो जाएंगी, जब once कोरोना is subsided, I do not know when will that be. I think अपने बुटीक के कपड़े पहनने में ना एक अलग ही लेवल का वो होता है, एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। अच्छा, लास्ट टाइम जब कपड़े आए थे तो तुमने बोला मैं ये कपड़े फाड़ रही हूँ, ये क्यों? एक फाड़ी थी ड्रेस। हाँ मम्मी ऐसे मत बोलो यार। फाड़ी थी ना, वो रखी मैंने। बहुत गंदी है वो। गंदी नहीं है, क्योंकि आप बोलती कि मैं पहन ले तुम। एक मेरी बात सुन, जितनी भी ड्रेस तूने आके बातें बनाई उसके बाद अभी तू उनको सबको पहन रही है, और अभी दुबई मॉल में बस कुछ है नहीं। सुन तूने कहा मम्मी इस ड्रेस की सबने मेरी बहुत तारीफ करी, तो मैंने कहा अच्छा जिस दिन आई थी उस दिन तो तू बहुत बोल रही थी कि इसकी फिटिंग नहीं, इसका ये नहीं। चलो ठीक है, मान लिया आप बहुत एक्सपर्ट हो। हाँ मेरा काम एक्सपर्ट है। पर कितने टाइम से कर रहे हो? अबाउट 15-16 साल। नहीं ज्यादा, 15-16 साल तो मुझे यहाँ आए हुए होंगे माता जी। मम्मी आपको कोई कैलकुलेशन का कोई आइडिया नहीं। अच्छा, यू आर सेइंग कि कैलकुलेशन का तुम्हें है कैलकुलेशन का? एक्सक्यूज मी, 2004 में मैंने अपने बनाए हुए बुटीक की साड़ी पहनी थी। हाँ, मिस उत्तराखंड कितने में। साल हो गए? तो मुझे अभी ऐसे काउंट नहीं वो मिस करता। उत्तराखंड वो वाली? नहीं, हाँ, हाँ ये ड्रेस ये नहीं, ये तो डिजाइनर की है। थी बस Red उस समय वाली। की है। हाँ वो तो साड़ी थी हाँ। बाकी बताओ। कौन से ईयर की थी? 2004 2004 की। तब हमारा बुटीक ऑलरेडी इतना एस्टैब्लिश था। एस्टैब्लिश्ड, डिफाइन एस्टैब्लिश्ड। अच्छा चल रहा था। मम्मी को पता है कि अच्छा चल मम्मी रहा के पास बही खाता ही नहीं है। लेट मी ब्रेक दिस टू यू। मम्मी के पास कभी भी बही खाता था नहीं, अभी भी नहीं है। शी हैज नो प्रॉफिट एंड लॉस की कितना हुआ, बट शी डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क। पर शुरू कैसे किया? लाइक हाउ डू ऑल पंजाबी लेडीज स्टार्ट विद द बुटीक? बताओ मम्मी। हुआ क्या, एक बार मैं स्कूल में टीचर थी हैं तुझे, तो ये प्रेरणा है ना मेरी फ्रेंड की बेटी, ये जयपुर में रहते थे। तो मैंने और पापा ने उसके पापा ने मिलके बिजनेस स्टार्ट करना था। तो मैं उनके पास गई तो वहाँ मुझे पुष्पा नहीं मिली, वो कानपुर गई हुई थी। अब हम दोनों मियाँ बीवी रहें कहाँ, मतलब गरीबी एक चरम सीमा तक थी। तो रहें कहाँ तो रेलवे स्टेशन के पास एक टूरिज्म वो था ना, तो वहाँ रहे। तो शाम को रात को जब उठे, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रेन थी, तो मैं थोड़ी चूड़ियाँ, थोड़े से पेंटिंग्स और थोड़े से स्कर्ट्स ऐसे कपड़े खरीद लाई। तो मैं नेक्स्ट डे जब स्कूल में गई तो स्कूल वाली मुझे सारी टीचर करी हमें दे दे, हमारे लिए क्यों नहीं लाई। तो वहाँ से मुझे हुआ कि मैं ये काम क्यों ना शुरू करूँ। तब फिर मैंने नेक्स्ट जो ट्रिप बनाया सिर्फ शॉपिंग के लिए। तो फिर मैं कपड़ा खरीद के लाती थी और बहुत सस्ता बेच देती थी। तो एक दिन जैसे लोग आए जिन्होंने 1500 का वो 80 कली का फ्रॉक खरीदा, उस समय लेटेस्ट फैशन आया था, तो मैं दे रही थी 500 में।
तो मेरे को कुछ आता तो था नहीं, बिजनेस तो मुझे आता नहीं था। तो मैंने उसको जब बेचा ना तो लोग भीड़ लग गई। फिर मेरे हर 15 दिन में एक जयपुर का चक्कर लगता था। तो जो मेरी एक फैमिली फ्रेंड्स और थे, उनका नाम नहीं मैं लूंगी तो मम्मी ले लो, Because they ले लो must be watching. मम्मी, सारे बदले निकाल लेने चाहिए। नहीं, उनका नाम नहीं लूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुझे तो बिजनेस आता नहीं, हम तेरे साथ मिलके करते हैं। फिर बोला ठीक है। तो फिर मुझे सच बताऊं तो पैसा भी भूटान से काफी जोड़ के लाए हुए थे। वो मनी मैंने उनको बुद्धू बहुत बनाया है मोहन परिवार को दूसरे लोगों ने। बहुत उधार दे दिया, वो वापस नहीं आया। तो वो बुटीक में लग के उसके बाद एक दिन ऐसे सोचा कि जयपुर बहुत दूर होता है, फिर उधार भी नहीं ला सकते, फिर रिटर्न भी नहीं होता। तब मैंने सहारनपुर स्टार्ट किया। नहीं, तब फिर आपने जाने दिया था, फिर उनके पास ही हो गया था तो बुटीक, वो तो हो गया, वो तो खत्म हो गया। फिर देन व्हाट पर हैपेंड? क्या उन्होंने क्या किया? लाइक No, she, the other lady, she kept the boutique. Then we took a break for like 3-4 नहीं, 5 बट years. टुक द बुटीक कैसे, मतलब ऐसी क्या चाल चली? मेरे पास मतलब she पैसे था नहीं ना। थे, they anyway, तो वो फिर उसके बाद ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है। देखो अभी किस नहीं कोई ना, भी- मेरी जरूरत नहीं। हाँ। फिर तो- मुझे क्या हुआ, मैं आपको बता रही हूँ, इसको नहीं पता हुआ क्या कि नहीं, पहले आपने ऑरिफ्लेम करना शुरू किया था। Whoever is watching, जिसने भी बुटीक लिया था, please know that you did a wrong thing. ऑरिफ्लेम करा, उसके बाद एवॉन किया, फिर वो किया, फिर उसके बाद बुटीक स्टार्ट हुआ। मुझे याद है कि हमने वी टुक अ लोन, फर्स्ट जो मशीन आई हुआ थी। क्या था कि मेरे पास मशीन के भी पैसे नहीं थे। तो पापा बोले थे कि मशीन के पैसे कहाँ से आएंगे, तेरा दिमाग खराब है, तू कमरे में बुटीक चलाने जा रही है। मैंने कहा हाँ चलेगा। उस समय मैंने 3 इंस्टॉलमेंट में 1500 की मशीन गिन्नी ने दिलाई थी मुझे। अच्छा, गिन्नी ने जान पहचान थी, तो 8,000 में गिन्नी मुझे ले गया कि चाची उधार भी मुझे मशीन लगा दिला दो। आपने क्या बोलते हैं उसकी बैंक से ली थी आपने। नहीं 1500 की मशीन थी, अच्छा। वो तो बाद में लोन लिया था। वो 1500 की मशीन ली और ताऊजी ने ही 2 टेलर मणि और विजय का अरेंजमेंट करके दिया था। मैं आज भी नहीं भूलती कि उन्होंने ही अच्छे टेलर ला के दिए थे। तो वो मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद तो मेरा कोई त्योहार नहीं, क्योंकि लोग मुझसे लड़ाई करते हमारा और मम्मी का ना बेस्ट एक चीज होती थी कि ना एक जो हमारे भैया थे ना, मणि भैया, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे, ही सच अ नाइस पर्सन, इवन विजय भैया। तो वो पर उनका ना एक प्रॉब्लम था कि वो लाइक ही यूज्ड टू गेट ड्रंक, तो उसकी वजह से ना ही यूज्ड टू डिले एवरीथिंग। तो वो बोलते थे आंटी जी और कर दो। तो उसके बाद वो जाते थे और फिर वो टली हो जाते थे और हमारा काम रह जाता था। तो मम्मी का 11 बजे में रात तो को मम्मी का कटिंग क्या कर काम था कि हमारे घर के सामने कोई बच्चा स्कूटर साइकिल ट्राईसाइकिल लेके आया नहीं, मम्मी कहती थी मुझे बिठाओ और मणि के घर ले चलो। क्योंकि he was our master. तो what master does is master does cutting and the tailor does stitching. So not every tailor knows how to cut. This is the thing, like हाँ. तो विजय भैया वेट करे कि जब कपड़ा आएगा तब मैं कर दूंगा। मणि भैया वहाँ तो मम्मी एक बार इतने सारे बच्चे जिनको बिल्कुल आंटी मैंने आज ही सीखी है साइकिल चलानी, स्कूटी चलानी, कोई बात नहीं बेटा नहीं रात को कई बार तो मम्मी काम बहुत सही निकलवाती है लोगों से, ये मैंने देखा है। स्कूटर में जाती थी और 11 बजे रात को हमारे पीछे पीछे कुत्ते दौड़ते थे स्कूटर, और पापा कई बार नाली में घुसा के स्कूटर ले लेते थे। No, but this was really funny. So दीप्ति वगैरह ना मजाक उड़ाते थे, बेचारा अंकुर भी, कि हम वहाँ जाएंगे, कह रहे हम वहाँ जाएंगे तो चाची हमें पकड़ लेगी, क्योंकि गिन्नी के जो दोस्त थे वो मम्मी को चाची बोलते थे, अन्नू के भी जो दोस्त थे पापा मम्मी को चाची बोलते थे। कह रहे हम वहाँ जाएंगे और चाची हमें पकड़ लेगी, क्या चलो। तो ऐसा एक टाइम आया। फिर उसके बाद जब मणि भैया विजय भैया का बंद कैसे हुआ था मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर बीच में मम्मी ने कोई और टेलर रखा था। घर में नहीं बिठाया, जब बुटीक बाहर किया तो परमानेंट टेलर बिठाए। हाँ, पर घर में वही लोग थे विजय मणि का। कुछ तुम ये सोच लो कि मणि काम नहीं करके देता था, 20 साल लेट करता था, तो विजय बोलता था भाभी जी मेरी इनकम नहीं होती पूरी ठीक से। हाँ। तो मैं कहीं और चला गया। अभी भी ही इज एन एक्सपर्ट बाय द वे कि उसकी स्टिचिंग
विजय की, अंकित भैया की शादी पे सारे कपड़े मणि विजय ने बनाए, अवंतिका के भी। अवंतिका मुझे बोली मेरे एक एक भाई की शादी है मम्मी, मुझे ले चलो, मैं थोड़े अच्छे लहंगे लेना चाहती हूँ। मैंने कहा चल अपनी तसल्ली कर ले। तो हम सत्यपाल, ऋतु कुमार सब जगह गए, कहीं भी इसको वो नहीं हुआ कि हाँ ये मुझे एकदम अपील कर रहा है। और बनाया कहाँ से, वो जो पत्थर कूटने वाली उनकी कॉपी करके ऑरेंज वाला लहंगा कॉटन का। कहाँ तो मैं इसको 20-20, 25-25 हजार की दिखा रही थी, कहाँ मैंने उसको 2,500 की ड्रेस बना के दी, उसी में लोग। तुमने 2,500 का ड्रेस पहना था शादी पे? अपनी शादी पे नहीं, नहीं भैया की शादी पे। हाँ उसमें क्या है, सारे कपड़े हमारे बुटीक में ही बने थे। अच्छा सुनो, एक तो हमारे मुझे बुटीक- वो भी याद है, मेरा ब्लैक वाला जो बहुत हिट हुआ था, जो मैं कुर्ते पहन के जाता था उसमें, वो तो कितना काफी अच्छा। ज्यादा अब तो उसकी हिट इतनी हुआ था। कॉपी भी बनती है। अब तो बनती है, हाँ, बट but वो वैसे काफी हिट था। बट आई थिंक वो जो मतलब पर जब भी कोई कपड़ा पहने तो पीपल विल ऑलवेज आस्क कि ये एक कहाँ से- ड्रेस याद है मुझे तुझे, यहाँ पे आउटलेट मॉल में गए तो वहाँ पे आउटलेट में 1.5 लाख की थी इंडियन करेंसी की। तो हमने पिक्चर ली ममिता के साथ। मम्मी ये नहीं बोल सकती। मम्मी ये सो क्यूट। अच्छा, मुझे क्या पता। ये गलत होता है, कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है। इंस्पिरेशन लिया आपने। हाँ, ये मत बोलो, बस ये बोलो कि हमने अच्छे से अच्छी चीजें बनाई हैं। बट एक ड्रेस देख के मैंने बना के उस टाइप की मैंने बना के दी तो अमेरिका नहीं, में। पर ये तो ठीक है ना, मतलब सी इफ यू If you do it for personal हाँ तो तुमने तो consumption- पर्सनल कंजम्पशन के लिए किया था ना, आपने तो अवंतिका के लिए बनाया था ना। हाँ। तो ये तो कर सकते हैं, ये इसमें क्या है? नहीं, but we want to show that she's talented. Let this be. मतलब हाँ, बट शी इज बस मैंने एक टैलेंटेड। ड्रेस देखी दुबई मॉल में हाँ, outlet और वो में। आपने अवंतिका के लिए बना दी, ये तो हाँ, इसमें मैंने क्या है? देखी तो इसको अच्छी लगी। मैंने सेम कपड़ा भी नहीं मिल सकता था, सेम मेरे पास पैटर्न था, बट मैंने बनाई। तो this is ये okay. कौन सी कंट्री में गई थी पहन के? हाँ, अमेरिका में। और ना लोगों ने मुझे रोक के बोला। कौन सी? एक स्काई ब्लू ड्रेस अभी देहरादून में। ओ गॉट इट, जिसके ऊपर वो था ट्रांसपेरेंट था कुछ। ट्रांसपेरेंट नहीं था, तुझे बहुत सुंदर ड्रेस थी। But it's I think all the dresses that mom has made and I have worn. पहले ना मुझे दुर्जय मुझे ऐसे मजाक उड़ाता था कि तुम्हारा फैशन इतना अलग सा क्यों है, लाइक ऐसा क्या है कि लोग कोई देख नहीं सकते, कोई पहन ही नहीं सकते। तो ऑफ कोर्स बिकॉज आपने बनाया होता तो कोई, अब जब कपड़ा घर पे बना हुआ है तो उसका कोई ब्रांड का तो है नहीं, तो बट अगर दूसरा मम्मी कोई इतना पहनता अच्छा है। बनाती है, देन व्हाई डिड नॉट मम्मी Please, ब्लो? सारी चीजें मम्मी अच्छी नहीं बनाती। लेट मी ब्रेक दिस टू यू। ऐसा नहीं है, जो कई चीजें अच्छी बनाती है बट बहुत सारी चीजें वो भी। अब शादी का लहंगा मम्मी ने बनवाया था, उसकी कितनी तारीफ हुई थी। दुर्जय के कपड़े भी मैंने बनवाए थे। हाँ, तुम्हारा मेरा, पर इट्स सच अ नाइस पीस ऑफ क्लोथिंग, नहीं तुम्हें लगता? बट व्हाई डिडंट मम्मी ब्लो अप, ये बताओ। बिकॉज मम्मी का बही खाता नहीं आता फर्स्टली, एंड देन इट्स अ वेरी इट्स नॉट अ, हमारा बिजनेस इज नेवर रनिंग बिजनेस। मम्मी क्या करती है, 10 चीज लाती है और 5 चीज बेचती है, मतलब ऑफ कोर्स प्रॉफिट के साथ, बट 5 चीजों में से 3 चीजें गिफ्ट कर देती है। तो वो भी तो बाजार से खरीदने से अच्छा घर से निकाल के दे देती हूँ, उसमें भी क्या बुराई है? पर इतने क्या गिफ्ट कर नहीं, अगर किसी को मम्मी चीज का ना all of दिल sudden बहुत देना- shy है। नहीं, अगर ऑल ऑफ सडन आपको किसी को चीज Please. देनी है, आप बाजार में तो खरीदने जाओगे ही ना, तो वो घर से निकाल के दे रही हो। घर आप भी तो उस समय लिक्विड मनी निकाल के खर्च करने जाओगे, आपके पास घर में पड़ी चीज काम भी तो आती है ना। ये भी तो देख। पर शी गिव्स एक्स्ट्रा गिफ्ट्स टू पीपल। वो तो मुझे खुशी होती है देने में। मम्मी बट अब क्या हुआ बुटीक का, नाउ दैट यू आर इन दुबई? बट डू यू मिस योर बुटीक? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी तो मैं रायना ब्राह्मी में इतनी बिजी हूँ कि मुझे किसी चीज की क्या आपको याद नहीं आती अपने बुटीक की? नहीं, मतलब रायना ब्राह्मी के सामने कुछ नहीं। ज़्यादा संतोषी माता करने की जरूरत सच बोल रही हूँ। No, I miss it. Of course you miss it because your kapdas aren't coming. हाँ, अभी कितना रुक गया। पर मेरे पास इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है टू मेक, यू हैव नो आइडिया। सच ब्यूटीफुल मटेरियल्स आई हैव, और मैं पता है इतना इमेजिनेशन मेरा ना, एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा खुशी ऐसे ही होती है कि मैं कपड़ा देखूं और फिर उसको ऐसे ऐसे बना लूं, और मुझे बड़ा मजा आता है। अब जब मैं खुल जाएगा ना तो मैं बेचूंगी फिर ऑनलाइन, तब देखना कितने मैंने ऐसे 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 पैसे कमा लिए हैं। बहुत ऐसे ऐसे पैसे कमा रहे हैं, बिल्कुल वैसी वाली बात हुई। कि आपकी बेटी तो जो पहनती है आप कितनी तारीफ होती है, आंटी आप ऑनलाइन करो तो मुझे हाँ, बहुत- अब ये देखना। ये ऐसे चढ़ा अब देते हैं लोग, देखना। और फिर वो इस सुमृत के मामा बन जाते हैं सब। क्यों, क्या हुआ उसको? सुमृत के मामा की स्टोरी नहीं पता तुम्हें? No, tell us.
इट्स ओके आई विल ट्राई टू हाँ ठीक है मम्मी पूछ रही है इज इट ओके पर मम्मी आई एम मैं ये स्टोरी विदाउट एनी मॉकरी बोल रहा हूँ कि सुमृत के मामा आए थे एक बारी घर में और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है आई विल से दिस विदाउट लाफिंग ऑफ पिग फार्मिंग और उन्होंने जब मुझे स्टोरी सुनाई थी इट वाज कि हम एक पिग लाएंगे नहीं 10 पिग लाएंगे और 10 फीमेल पिग्स लाएंगे व्हाटएवर देन दे विल मेट और फिर उनके 10 बच्चे होंगे फिर उन 10 बच्चों के 10 बच्चे होंगे ये तो शेख चिल्ली की कहानी है। हाँ बट देयर बिजनेस इज एक्चुअली वर्किंग The business is working. या लाइक अब पर पहले तो किस्मत होनी चाहिए बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए 100%। किस्मत हाँ दिस इज जब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हसल करना चाहिए बहुत सारा हार्डवर्क करना चाहिए तो उसके साथ बहुत सारा लक भी होता है बहुत सारा लग होता है जैसे भैया का इतना लक नहीं है। हाँ वही इफ इसमें क्या बात? दे विल आस्क फॉर गुड लक हाँ फॉर भैया तो पर मेरे ख्याल से लकी कौन हो सकता है बिजनेस में? मेरे पापा लकी नहीं है बिजनेस में। मेरे पापा ऐसे बोलते थे मेरे अब एक पैसा आ रहा है ऐसे चलते चलते बोलते थे अब मेरे 50,000 रुपए आ रहे हैं और मैं भी चलते चलते 50,000 रुपए खर्च कर रही थी कि मैं अब पता नहीं क्या क्या ले लूंगी और मैं ऐसे चलूंगी ऐसे ऐसे करके we used to like the money which has not come we would spend it. वो तुम अभी भी करती हो इट्स नॉट इन द पास्ट It's true. Even if Durja tells me कि कोई मेरे पैसे आ रहे तो मैं उसे बोलती हूँ वाओ हम क्या क्या ले लेंगे फिर तुझे मुझे बताता नहीं कि उसके आए कि नहीं आए। ओके एनफ बाय बाय गुड नाइट बाय बाय लव यू। मम्मी क्या खा रही हो? कब ये मम्मी अब ओपनली ड्रीट रैट चुप कर अभी राधा सो गई मम्मी डू मम्मी गो एंड डू ड्रीट रैट राधा सो गई डिस्गस्टिंग राइट नानी रायना पू की मैं कहा हाँ की सो जा Mummy, once the door closes because she's shy of you, जैसे ही वो दरवाजा बंद होता है मम्मी पटाखे